दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपका नेम रिएक्शन का ये पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर दी। बाकी बची हुई आज की इस वीडियो में हम सारी क्लियर कर देंगे। तो आपको ये दोनों वीडियोस देख लेना जो हमने पार्ट 1 डाला था और आज का ये वीडियो, दोनों आपको वीडियो देख लेना, क्योंकि इन दोनों वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को हमने कवर किया। इस बात की गारंटी बोर्ड 2026 में इन नेम रिएक्शन के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आपको तैयार कर लेने, ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आपके 10 से 12 नंबर आपके कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन 10 से 12 नंबर में पूछी जाती है, कभी कभी 15 भी हो जाता है। ठीक है, तो आपके ये नेम रिएक्शन 10 नंबर कंप्लीट करवाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और 10 नंबर बहुत होते हैं, तो इसलिए आपको दोनों वीडियोस देख लेना। जो पहली वाली वीडियो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड कर दी, तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन, और इस वीडियो में जितनी भी रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई रिएक्शन, ठीक है, छोड़ना नहीं है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो वुड्स अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, और इस क्रिया का उपयोग हाइड्रोकार्बन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड मतलब, एल्किल मतलब CH3 या C2H5, हैलाइड मतलब क्लोरीन, तो एल्किल हैलाइड के दो अणु, तो हमने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए, एक हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ठीक है, या एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन या एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले ली, एल्किल हैलाइड के दो अणु ले ली और सोडियम धातु से इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी। अब एल्केन कैसे प्राप्त हुआ, तो CH3 मिलकर क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। बचे क्या, Na और 2 Cl, तो यहाँ पे क्या बचा, 2NaCl बचा। तो बहुत ही इजी ये रिएक्शन, कुछ नहीं करा, दो एल्किल हैलाइड के अणु लिए, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी और एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। वुड्स अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अगली आपकी दूसरी रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में हम एक एल्किल हैलाइड लेंगे और एक एरिल हैलाइड लेंगे। एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl, एरिल हैलाइड C6H5Cl, ये क्या है, एरिल हैलाइड है। ठीक है, और इसमें भी क्या करेंगे, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तीन अभिक्रिया आपकी सेम है और तीनों आपको एक ही जैसी याद भी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या करा, इसमें दो एल्किल हैलाइड के अणु लिए और सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी। और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या किया, एक एल्किल हैलाइड ले लिया और एक एरिल हैलाइड ले लिया, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी। क्या प्राप्त हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, तो एल्किल हैलाइड का क्या ले लिया, CH3 ले लिया और एरिल हैलाइड का C6H5 ले लिया, मिलकर क्या बन गया, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, और बचा क्या, 2NaCl बचा, और इसमें भी 2NaCl बचा था। ठीक है, तीनों अभिक्रिया सेम। अगली रिएक्शन है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे एरिल हैलाइड के दो अणु। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु लिए जाएंगे। इसमें पूरी रिएक्शन ये नहीं लिख पाए, गलती होगी, मिस्टेक छूट गई एक लाइन। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दो अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं। तो एरिल हैलाइड मतलब C6H5Cl। ठीक है, ये क्या है, एरिल हैलाइड है। तो हमने इसके कितने अणु ले लिए, दो अणु ले लिए। ठीक है, किससे क्रिया करा दी, सोडियम धातु से क्रिया करा दी, किसकी उपस्थिति में करा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी। तो क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ डाइफेनिल, तो इसका ले लिया C6H5 मिलकर क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया। ठीक है, बचा क्या, 2NaCl बचा। ठीक है, यही अभिक्रिया आपकी फिटिंग अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट, बस आपको क्या याद रखना है, जो वुड्स अभिक्रिया है उसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं। ठीक है, और सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो
क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद बूट्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, एक हम लिखते हैं एल्किल हैलाइड का अणु और एक लेते हैं एरिल हैलाइड का अणु। सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, फिटिंग अभिक्रिया में दो एरिल हैलाइड के अणु ले लेते हैं और सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, डाइफेनिल प्राप्त होगा। तो ये तीनों रिएक्शन आपकी एक ही जैसी हैं, बस क्या करना है, एक में दो एरिल हैलाइड के अणु लेने और एक में एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड का अणु लेना, और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में दो एरिल हैलाइड सॉरी एल्किल हैलाइड के अणु लेने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि किसमें कितने अणु लेने हैं, बाकी आपके रिएक्शन सेम है। बहुत ही इजी, आप ये तीन रिएक्शन एक ही झटके में याद कर लेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली आपकी चौथी रिएक्शन है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई, ये रिपीट भी होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। तो क्या होती है गाटरमैन कोच अभिक्रिया, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। कि तो किसकी, बेंजीन की क्रिया। तो ये क्या है, बेंजीन, जिसके ऊपर OH लगा होता है तो वो क्या होता है, फिनोल। तो इसके ऊपर OH नहीं लगा तो ये क्या है, बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। ठीक है, तो बेंजीन की क्रिया किससे करवाएंगे, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के साथ। ठीक है, तो बेंजीन की क्रिया CO और HCl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होता ही है, तो यहाँ CO ले लिया तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इसे आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5, तो हमने क्या ले लिया, C6H5 सूत्र लिख दिया हमने। ठीक है, किससे क्रिया करवाएंगे, CO से और HCl से। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया C6H5 और एक इसका CO ले लिया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बचा CHO हो गया, तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। तो आप लिखना चाहें स्ट्रक्चर बनाकर भी रिएक्शन लिख सकते हैं और इस टाइप से भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H5, किससे क्रिया कराएंगे, CO से और HCl से। जब इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, C6H5CHO। तो यहाँ पे हमने CO ले लिया और यहाँ पे C6H5 ले लिया, तो एक हाइड्रोजन बचा वो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, C6H5CHO। ठीक है, और बचा क्या, HCl का HCl बचा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत ही इजी रिएक्शन। ठीक है, क्या करा, बेंजीन की CO और HCl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा दी, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया, HCl का HCl वैसे ही बच गया। बस यही आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रायमर्टीमैन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को रिमर्टीमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो रायमर्टीमैन हो चाहे रिमर्टीमैन हो, बात एक ही। और ये अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन, लगातार ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या होती है रिमर्टीमैन अभिक्रिया, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो फिनॉल क्या है ये, ठीक है, अगर OH लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, फिनॉल। तो बेंजीन के ऊपर OH लगा होगा फिनॉल। तो फिनॉल में क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यहाँ पे CHO लग गया, तो CHO किसका समूह है, ये है एल्डिहाइड समूह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और बाकी बचा गया 3NaCl और 2H2O। और 3NaCl अब यहाँ से क्या ले लिया, CH ले लिया, तो यहाँ पर CH लग गया, और एक O ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, CHO हो गया। बाकी जो बचा वो लिख दिया। अब इसमें बचा क्या, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, सिर्फ C लिया और यहाँ से O ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, CHO हो गया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे 3Na बचा, 3Na ले लिया। यहाँ पे 3 Cl है तो 3 HCl, तो
Na और Cl मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, OH बचा है। ठीक है, यहाँ पे कितने 3 O थे, तो यहाँ पे 2 OH बचे हैं। ठीक है, 2 O बचे हैं और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन होगा, 4। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2H2O बन गया। ठीक है, तो क्या बचा, NaCl बचा और 2H2O बचा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। कुछ नहीं किया, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म किया, तो क्या बन गया, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना। ठीक है, यही अभिक्रिया आपकी रेमेटिमन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये 2025 में भी पूछी गई रिएक्शन है, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछी जाती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, बेंजीन या किसी एरोमेटिक यौगिक के एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बेंजीन का एक हाइड्रोजन समूह है, हाइड्रोजन समूह क्या हो जाता है, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तब इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो किसकी, बेंजीन या किसी एरोमेटिक यौगिक की, तो हमने क्या ले लिया, बेंजीन की एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन समूह होगा वो किसके साथ, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और कहाँ चला जाएगा, एल्किल समूह के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और क्या बना देता है, ये बनाता है टालुइन। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, टालुइन, C6H5CH3, ये किसका फॉर्मूला है, टालुइन। ठीक है, जिसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टालुइन है, जिसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें बेंजीन का एक हाइड्रोजन समूह एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और बचा क्या, बचा HCl। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक H ले लिया, बेंजीन का एक H और यहाँ पे Cl, तो मिला बचा क्या, HCl। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इजी रिएक्शन, इसे आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे ये किसकी क्रिया कराई, बेंजीन की किससे, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, टालुइन प्राप्त होगा, जिसे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन समूह क्या हो जाएगा, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, HCl बचेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2 Cl2 और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर डाइएजोनियम जो होता है वो अलग हो जाता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, C6H5N2Cl। ये किसका सूत्र है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसमें जो N है वो क्या है, डाइएजोनियम। ठीक है, जो N2 है वो क्या कहलाता है, डाइएजोनियम। तो जो N2 जो होगा वो अलग हो जाएगा, तो यही क्या कहलाएगा, डाइएजोनियम। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की Cu2 Cl2 और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर जो डाइएजोनियम होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और बचता क्या है, C6H5Cl। ठीक है, एरिल हैलाइड बचेगा, C6H5Cl, इसे हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। और जो N2 समूह होगा, N2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। N2 क्या होता है, डाइएजोनियम। ठीक है, तो डाइएजोनियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए, बस इसमें क्या हो जाता है, N2 समूह अलग हो जाता है, बाकी क्या बचता है, एरिल हैलाइड बचता है। यही आपकी सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगली आपकी रिएक्शन है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन रिंग से जुड़ी श्रृंखला से अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, CC4 और क्रोमिल क्लोराइड, जैसे हम लोग Cr2Cl2 की उपस्थिति में कराएंगे, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती, इटार्ड अभिक्रिया कहलाती। तो बेंजीन किसकी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन रिंग से जुड़ी श्रृंखला की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या कराएंगे, बेंजीन रिंग से जुड़ी श्रृंखला, तो इस किससे क्रिया कराएंगे, CH3, ये क्या है, टालुइन, ये क्या है, टालुइन।
ठीक है, ये क्या बना हुआ है, टालून। इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, CCl4 और Cr2Cl2 की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होगा, क्योंकि ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, एल्डिहाइड समूह लगा है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजेल्डिहाइड कहलाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, C6H5CH, और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बना बेंजेल्डिहाइड, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक C ले लिया। ठीक है, यहाँ से C ले लिया, तो C का C रख लिया। ठीक है, उसके बाद H तो यहाँ पे जुड़ा ही होता है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक H ले लिया, तो CH तो हो गया, और यहाँ से एक O ले लिया, तो क्या हो गया, CHO हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बेंजेल्डिहाइड। बचा क्या, यहाँ पे कितना, एक O तो हमने ले लिया, तो बचा क्या, एक O बचा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने ले लिया, कितना हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचा, तो ये क्या बन गया, जल बन गया, H2O बन गया। तो यही अभिक्रिया आपकी इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगी, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछी गई रिएक्शन। अगर आपकी वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आई तो कैनिजारो अभिक्रिया और यूरोटोपिन अभिक्रिया पूछी ही जाएगी, तो ये अलग से ही पूछ ली जाती है। और अगर आपकी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आ गई तो इसमें रासायनिक गुण में आपको दे दिया जाए कि कैनिजारो की अभिक्रिया लिखिए और यूरोटोपिन अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड में पूछ ली जाती है। तो क्या होती है कैनिजारो अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इनकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कल हमने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, और अल्फा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो वो कौन से होते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड का हमने प्रयोग करना है, तो हमने क्या ले लिया, HCHO ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन से पहले अगर कार्बन हुआ तो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और अल्फा से पहले अगर कार्बन नहीं हुआ तो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो हमें ऐसे एल्डिहाइड लेना, सिर्फ एल्डिहाइड ही है। ठीक है, तो हमने ऐसा एल्डिहाइड लिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो HCHO हमने ले लिया। CHO किसका है, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, CHO क्या है, एल्डिहाइड समूह, तो हमने एल्डिहाइड क्या ले लिया, HCHO ले लिया। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते वो कौन सा एल्डिहाइड होता है, तो हमने ले लिया CH3CHO। अब इनके हाइड्रोजन से पहले क्या है, कार्बन, तो कार्बन है तो इनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनके पास हाइड्रोजन से पहले कार्बन होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि वह विक्रिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो हमने क्या ले लिया, HCHO ले ली, क्योंकि हाइड्रोजन से पहले कार्बन नहीं है तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ठीक है, तो कैनिजारो अभिक्रिया में यही होता है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते उनकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने ऐसा एल्डिहाइड ले लिया, HCHO, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। HCHO को क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, और क्या बचा, सोडियम फॉर्मेट बचा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ना लिखना चाहें कि वह विक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सॉरी ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, इसकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर आप इतना ना लिखना चाहें तो सीधे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखना चाहें तो पूरा भी आप लिख दीजिए, इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को पता भी चले कि हाँ आपको इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो यही आप पूरा लिख दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है आपको लिखना, वह विक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, इनकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत ही इजी रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ये लगातार पूछेगी, और ये 2026 में किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगी। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, C2H5, सोडियम मतलब Na, एथॉक्साइड मतलब C2H5O। सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड, आयोडाइड मतलब आइड,
और एथिल मतलब C2H5, तो एथिल आयोडाइड। सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर या ईथर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त हुआ? तो सोडियम एथॉक्साइड का हमने ले लिया C2H5O और एथिल आयोडाइड का सिर्फ एथिल ले लिया, मिलकर क्या बना लिया? डाई एथिल ईथर। और बचा क्या? NaI। यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड का सोडियम बचा, यहाँ पे आयोडाइड बचा, मिलकर क्या बना लिया? सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो यही अभिक्रिया आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। कुछ नहीं करना, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। सोडियम एथॉक्साइड का C2H5O और एथिल आयोडाइड का C2H5 ले लिया, मिलकर क्या बन गया? ईथर बन गया। बचा क्या? NaI मतलब सोडियम आयोडाइड बचा। तो ये थी आपकी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आज की इस वीडियो में 10 रिएक्शन आपको करवाई जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना था। ये सारी नेम रिएक्शन 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कल वीडियो डाली उससे भी ज्यादा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई रिएक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो तो आपको पूरी देखना ही देखना, इन सभी रिएक्शंस को आपको तैयार कर लेना। ठीक है, तो जो कल वाली वीडियो डाली थी उस वीडियो को पूरा देख लेना, उसकी सारी नेम रिएक्शन को तैयार कर लेना, और आज की ये तो टोटल आपकी 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इन 19 नेम रिएक्शन के बाहर तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बनने वाले। ठीक है, तो इन 19 नेम रिएक्शंस को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन चाहिए, जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, उस पर आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।